अगर तुम इस वीडियो को स्किप करने की सोच रहे हो या इसे बीच में छोड़ने वाले हो तो याद रखना, तुम सिर्फ एक वीडियो मिस नहीं कर रहे, तुम अपनी जिंदगी को बर्बाद करने का एक और मौका खुद को दे रहे हो। तुम्हारा दिमाग तुम्हें अभी इसी वक्त बोलेगा कि छोड़ो यार, कुछ मजेदार देखते हैं, क्योंकि उसे तुम्हारी कामयाबी से ज्यादा रील देखने के सस्ते नशे में मजा आता है। अगर आज तुमने खुद को इस अनुशासन में नहीं बांधा तो यकीन मानो तुम पूरी जिंदगी सिर्फ दूसरों की तरक्की के पीछे तालियां बजाते रह जाओगे और खुद की बर्बादी का तमाशा देखोगे। ये वीडियो तुम्हारे लिए आखिरी चेतावनी है। तुम हर रात एक झूठ के साथ सोते हो कि कल सुबह तुम एक नए इंसान बनोगे, तुम मेहनत करोगे, तुम अपने सपनों को हकीकत में बदलोगे। लेकिन जैसे ही सूरज उगता है तुम्हारा हाथ सबसे पहले उस फोन की तरफ जाता है और तुम फिर से उसी दलदल में गिर जाते हो। तुम घंटों तक दूसरों की जिंदगी देख रहे हो जबकि तुम्हारी अपनी जिंदगी हाथ से रेत की तरह फिसल रही है। क्या तुम्हें एहसास है तुम एक ऐसी गुलामी में जी रहे हो जिसकी जंजीरें दिखाई नहीं देती? तुम्हारा अपना फोन तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है और तुमने खुद उसे अपने दिमाग की चाबी सौंप दी है। 3 बोल्ट मैरिस की किताब डोपामाइन डिटॉक्स हमें उस कड़वे सच से रूबरू कराती है जिसे हम नजरअंदाज कर रहे हैं। हमारा दिमाग आज एक नशेड़ी बन चुका है जिसे हर 30 सेकंड में एक नया झटका चाहिए, एक नया नोटिफिकेशन चाहिए, एक नया धमाका चाहिए। इसे डोपामाइन कहते हैं। ये वही केमिकल है जो तुम्हें तब मिलता है जब तुम सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हो या बिना वजह के वीडियो देखते हो। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि जितना ज्यादा तुम ये सस्ता नशा लेते हो तुम्हारा दिमाग असली मेहनत और असली खुशी से उतना ही दूर होता चला जाता है। सोचो, आखिरी बार तुमने कब गहराई से किसी काम पर ध्यान लगाया था? आज तुम्हारी हालत यह है कि तुम 2 मिनट भी बिना फोन के शांति से बैठ नहीं सकते। तुम्हें बोरियत से डर लगता है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। जब तुम्हें बोरियत महसूस होती है तो तुम्हारा दिमाग तड़पता है उस सस्ते मजे के लिए। इसी वजह से तुम्हें पढ़ाई पहाड़ जैसी लगती है, तुम्हें अपनी स्किल्स पर काम करना बोझ लगता है। लेकिन तुम घंटों तक बेकार की चीजों में अपना वक्त बर्बाद कर सकते हो। तुम असल में काम से नहीं थकते, तुम इस मानसिक गुलामी से थक चुके हो। आज के इस दौर में हमारा अटेंशन सबसे कीमती चीज है और बड़ी बड़ी कंपनियां इसे तुमसे छीनने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही हैं। वे जानते हैं कि तुम्हें क्या दिखाना है, तुम्हें कैसे जाल में फंसाना है, ताकि तुम उनकी ऐप पर चिपके रहो। तुम उनके लिए सिर्फ एक नंबर हो, एक यूजर हो, लेकिन तुम्हारे लिए ये तुम्हारी पूरी जिंदगी है। तुम अपनी एकाग्रता की शक्ति खो रहे हो और याद रखना, जिस इंसान के पास फोकस नहीं है उसके पास भविष्य में कुछ भी नहीं होगा। तुम बस एक भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाओगे। अक्सर हम सोचते हैं कि हम थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं, बस 5 मिनट रील देखेंगे और फिर काम पर वापस आ जाएंगे। लेकिन वो 5 मिनट कब 5 घंटों में बदल जाते हैं तुम्हें पता भी नहीं चलता। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये साइकोलॉजी है। इसे डोपामाइन लूप कहते हैं। तुम्हारा दिमाग एक रिवॉर्ड की तलाश में रहता है और उसे हर स्क्रॉल पर कुछ नया मिलता है। इस चक्कर में तुम अपने असली मकसद को भूल जाते हो। तुम उस चूहे की तरह बन गए हो जो पिंजरे के अंदर लगे पहिए पर दौड़ रहा है। भाग तो बहुत रहे हो पर पहुंच कहीं नहीं रहे। क्या तुमने कभी अपने माँ बाप की आंखों में देखा है, उनकी उम्मीदों को महसूस किया है? वो बूढ़े हो रहे हैं और इस आस में है कि उनका बच्चा एक दिन उनका नाम रोशन करेगा। लेकिन यहां तुम हो जो एक अंधेरे कमरे में बैठकर किसी अनजान इंसान की वीडियो लाइक कर रहे हो। क्या तुम्हें खुद पर शर्म नहीं आती कि तुम अपने सपनों का गला घोंट रहे हो सिर्फ चंद सेकंड के मजे के लिए? तुम्हारी मेहनत का वक्त तुम एंटरटेनमेंट में गवा रहे हो। ये सिर्फ वक्त की बर्बादी नहीं है, ये तुम्हारे अपनों के भरोसे का कत्ल है। इस डोपामाइन की लत ने तुम्हें अंदर से खोखला कर दिया है। अब तुम्हें छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ाहट होती है, तुम हमेशा थका हुआ महसूस करते हो और तुम्हारी सोचने की क्षमता खत्म होती जा रही है। तुम्हें लगता है कि तुम मल्टीटास्किंग कर रहे हो। नहीं, तुम अपने दिमाग को कचरा पेटी बना रहे हो। जब तक तुम इस शोर को बंद नहीं करोगे तुम्हें कभी सुनाई नहीं देगा कि तुम्हारा दिल तुमसे क्या चाहता है। शांति से बैठना सीखो, क्योंकि महान विचार और बड़ी कामयाबी शोर में नहीं सन्नाटे में पैदा होती है। अब वक्त आ गया है कि तुम एक डोपामाइन डिटॉक्स करो। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें सब कुछ छोड़ देना है, बल्कि इसका मतलब है कि तुम्हें अपने दिमाग का कंट्रोल वापस लेना है। तुम्हें खुद को यह सिखाना होगा कि असली खुशी मेहनत के बाद मिलती है, न कि फोन की स्क्रीन पर। डिटॉक्स का पहला कदम है अपने फोन के साथ अपना रिश्ता बदलना। उन सभी नोटिफिकेशंस को बंद करो जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से भटकाते हैं। सुबह उठते ही कम से कम 2 घंटे तक फोन को हाथ मत लगाओ। अगर तुम अपनी सुबह जीत लेते हो तो तुम अपना दिन जीत लेते हो।
बोरियत को गले लगाना सीखो। जब तुम बोर होते हो तभी तुम्हारा दिमाग रास्ता ढूंढता है। आज के लोग बोरियत से बचने के लिए फोन उठाते हैं, लेकिन तुम्हें बोरियत का इस्तेमाल अपने काम को पूरा करने के लिए करना है। जब तुम्हारे पास करने को कुछ नहीं होगा तब तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद उस कठिन काम की तरफ बढ़ेगा जिसे तुम महीनों से टाल रहे थे। मुश्किल कामों को सबसे पहले करो। जब तुम कोई कठिन काम पूरा करते हो तो जो डोपामाइन रिलीज होता है वो तुम्हें एक गहरी संतुष्टि और आत्मविश्वास देता है जो किसी भी रील से कई गुना बेहतर है। अपनी जिंदगी के लिए नियम बनाओ। बिना नियमों के इंसान उस जहाज की तरह है जिसका कोई कप्तान नहीं। तय करो कि तुम दिन में कितने घंटे काम करोगे और कितने घंटे आराम। अपने काम की जगह को साफ रखो और वहां फोन मत ले जाओ। तुम्हें अपनी फोकस की मसल्स को फिर से ट्रेन करना होगा। शुरू में ये बहुत दर्दनाक होगा। तुम्हारा मन बार बार भागेगा, तुम्हें बेचैनी होगी, लेकिन यही वो आग है जिसमें तपकर तुम एक मजबूत इंसान बनोगे। याद रखना, अनुशासन ही वो पुल है जो तुम्हारे सपनों और तुम्हारी कामयाबी को जोड़ता है। जरा सोचो, अगर तुम आज से ही इस डिटॉक्स को शुरू कर देते हो तो 1 महीने बाद तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी? तुम्हारी आंखें चमकदार होंगी, तुम्हारा दिमाग तेज चलेगा और तुम्हारे अंदर एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होगा। तुम वो काम कर पाओगे जो दूसरे सोच भी नहीं सकते। तुम भीड़ से अलग नजर आओगे। लोग तुमसे पूछेंगे कि तुम्हारी इस सफलता का राज क्या है, और तब तुम गर्व से कह सकोगे कि तुमने खुद पर फतह हासिल की है। तुमने अपने मन को अपना गुलाम बनाया है, न कि उसके गुलाम बने रहे। लेकिन अगर तुम आज भी कुछ नहीं बदलते तो आने वाला कल आज से भी बदतर होगा। तुम्हारी लत और गहरी होती जाएगी, तुम्हारी हिम्मत और कम होती जाएगी, और एक दिन तुम जागोगे और पाओगे कि तुम्हारी उम्र निकल चुकी है और तुम्हारे हाथ में सिर्फ पछतावा है। पछतावे का बोझ दुनिया का सबसे भारी बोझ होता है। क्या तुम वाकई उस जिंदगी को जीना चाहते हो? नहीं, तुम उससे बेहतर के हकदार हो, लेकिन उस बेहतर जिंदगी को पाने के लिए तुम्हें आज की इस सस्ती खुशी की कुर्बानी देनी ही होगी। यह लड़ाई तुम्हारे और तुम्हारे फोन के बीच नहीं है, ये लड़ाई तुम्हारे आज और तुम्हारे भविष्य के बीच है। हर बार जब तुम फोन उठाने की जगह किताब उठाते हो, तुम अपने भविष्य को एक वोट दे रहे होते हो। छोटे छोटे बदलाव ही बड़े परिणाम लाते हैं। तुम्हें एक दिन में दुनिया नहीं बदलनी, तुम्हें बस अपना आज का दिन जीतना है। हर रात सोने से पहले खुद से पूछो, क्या आज मैंने अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कुछ किया? अगर जवाब ना है तो समझो तुमने अपनी बर्बादी की तरफ एक और कदम बढ़ा दिया है। सफलता का रास्ता बहुत शांत और अकेला होता है। वहां कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं बजता, वहां कोई तालियां नहीं बजाता, वहां सिर्फ तुम होते हो और तुम्हारी कड़ी मेहनत। डोपामाइन डिटॉक्स तुम्हें उस अकेलेपन को बर्दाश्त करना सिखाता है। ये तुम्हें सिखाता है कि कैसे अपने दिमाग के शोर को शांत करके अपने लक्ष्य पर निशाना साधना है। जब तुम इस डिटॉक्स को पूरा करोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि असली मजा स्क्रीन में नहीं बल्कि हकीकत में कुछ बड़ा हासिल करने में है। किताब डोपामाइन डिटॉक्स हमें याद दिलाती है कि हम इंसान हैं, कोई मशीन नहीं जिसे सिर्फ इनपुट चाहिए। हमारे अंदर असीमित क्षमताएं हैं, लेकिन हमने उन्हें इन छोटे छोटे ऐप्स के पीछे छुपा दिया है। अपनी उन क्षमताओं को बाहर निकालो, अपनी हॉबीज को वक्त दो, बाहर जाकर प्रकृति को महसूस करो, लोगों से असलियत में मिलो। जिंदगी बहुत खूबसूरत है अगर तुम इसे अपनी आंखों से देखो, न कि कैमरे के लेंस से। अपनी सादगी में वापस लौटो, वहीं तुम्हें असली शांति मिलेगी। तुम इस दुनिया में सिर्फ वक्त काटने नहीं आए हो, तुम कुछ बड़ा करने आए हो। लेकिन बड़ा करने के लिए तुम्हें अपनी ऊर्जा को बचाना होगा। तुम्हारी ऊर्जा आज बिखर चुकी है हजारों फालतू वीडियोस में, बेकार की चैटिंग में और दूसरों की गॉसिप में। इस बिखरी हुई ऊर्जा को समेटो और इसे एक दिशा में लगा दो। फिर देखो तुम कैसे चमत्कार करते हो। जो इंसान अपनी इंद्रियों पर काबू पा लेता है उसे दुनिया की कोई भी ताकत सफल होने से नहीं रोक सकती। आज का ये फैसला तुम्हारी पूरी तकदीर बदल सकता है। इस वीडियो के खत्म होते ही अपने फोन को स्विच ऑफ करो और कम से कम 1 घंटे के लिए कहीं दूर रख दो। उस खालीपन को महसूस करो। शुरू में डर लगेगा, लेकिन उसी डर के पार तुम्हारी आजादी है। तुम एक योद्धा हो, और एक योद्धा कभी भी छोटी मोटी सुख सुविधाओं का गुलाम नहीं होता। उठो और अपनी गद्दी संभालो। तुम्हारा साम्राज्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जाते जाते बस इतना ही कहूंगा कि ये जंग लंबी है, लेकिन नामुमकिन नहीं। हर दिन तुम गिरोगे, हर दिन तुम्हारा मन तुम्हें ललचाएगा, लेकिन तुम्हें हर बार फिर से खड़ा होना है। अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करो और खुद को शाबाशी दो। तुम अकेले नहीं हो, लाखों लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, लेकिन जीतता वही है जो अंत तक टिका रहता है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम अपनी लाइफ को बर्बाद होने से बचा लोगे।
अगर तुम्हें लगता है कि इस वीडियो ने तुम्हारे दिल को छुआ है और तुम्हें अपनी गलती का एहसास कराया है, तो इसे सिर्फ एक वीडियो की तरह मत देखना, इसे एक मिशन की तरह लो। अपने भाई के इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी तुम्हारा मन भटकने लगे, मैं तुम्हें फिर से सही रास्ता दिखाने वापस आ सकूं। हम मिलकर एक ऐसी कम्युनिटी बनाएंगे जो डिजिटल गुलामी से आजाद होगी। इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करना जो सारा दिन फोन में डूबा रहता है। अब फोन रखो और काम पर लग जाओ।